हैं क्या, उन ग्रहों के कई सौ कॉम्बिनेशन है क्या, कई सौ कॉम्बिनेशन बनते हैं और हर कॉम्बिनेशन अपने में एक नए योग का निर्माण करता है। इसीलिए कहा जाता अच्छा हर त्योहार इनका 36 साल बाद 100 साल बाद योग आ जाता। जी हां, त्योहार हर साल आता है, लेकिन ग्रहों के कॉम्बिनेशन हर साल एक से नहीं रहते। बृहस्पति और शुक्र का एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं ज्योतिषी नहीं, इस सरल उदाहरण। मान लीजिए बृहस्पति शुक्र का क्यों युति बन रही है, कोई दृष्टि अंतर्दृष्टि बन रही है, उससे किसी योग का निर्माण हो रहा है, और वो योग का निर्माण मान लीजिए कि करवा चौथ पर 80 साल पहले हो, तो लिखा जाएगा ना कि 80 साल बाद दुर्लभ योग बन रहा है कि नहीं लिखा जाएगा। और बड़ी विचित्र बात है, कुंभ में ज्यादा लोग जाए तो परेशानी, कुंभ में जब नहीं जा रहे थे तो लोग वीडियो बना बना डाल रहे थे कुंभ खाली पड़ा है क्या। इसका मतलब आप जिसे वो होता है ना कि अंत्येष्टि स्थल पर महाब्राह्मण होता था पहले, अब पता नहीं क्या स्थिति है, होता था तो वो सुबह उठ के अपने वो खूंटे खूंटे को ठोकता था और वो कहता था कोई समृद्ध आदमी मरे ताकि दान दक्षिणा अच्छी आए। वैसा चेहरा हमारा हो गया राजनीति का। कम आदमी है तो भी योगी फेल, और ज्यादा आए बोले तो भी योगी फेल। बोले बुलाए क्यों, तो कुंभ लगता किस लिए है। कुंभ में लोग तब भी आते थे जब पंडित जी के समय, नेहरू जी के समय में 872 लोग मर गए थे, तब भी कुंभ में लोग आते रहे। मूर्खता का तो कोई उपाय नहीं ना, उसका कोई तर्क है। भाई साहब एक बात बताता हूं, एक नेता ने कहा कि भाई लक्ष्मी पूजा बंद हो जानी चाहिए। बोले भाई क्यों हो जानी चाहिए। बोले भारत में लक्ष्मी पूजा, फिर भी भारत इतना दरिद्र है। मैंने कहा तो गजब विद्वान नेता आ गया, इसको इतनी प्रतिभा आ गई। तो मैंने अब एक बहस में कहा, तो फिर वो उस पर बड़ा जनता प्रसन्न हो गई। मैंने कहा कि दो बातें समझो, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। पहली चीज कि जिस वक्त आदि शंकराचार्य कनकधारा स्तोत्र रच रहे थे, गुड्डू सुनो, जब इस वक्त वो रच रहे थे कनकधारा स्तोत्र, आज से 2600 साल पहले, तब भारत विश्व के 40% अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था। कितनी? 40% प्लस। 40 केवल हमारे पास था, 60 में पूरे विश्व का। जब हम कनकधारा स्तोत्र आचार्य लिख रहे थे, शंकराचार्य, और जब तक भारत में आक्रमण नहीं हुआ, यानी फ्यूजन नहीं हुआ, केवल एक ही सनातन वो रहा, स्ट्रीम चल रही थी, तब तक भारत 32% तक रहा। जब आक्रमण शुरू हुआ तब से हमारी विश्व में हिस्सेदारी घटी। तो कौन मूर्ख कह रहा है लक्ष्मी से कुछ नहीं होता। हम अमेरिका जैसे देशों को जिम्मे रख के तब चल रहे थे। एक दूसरी बात कहता हूं, मैंने कहा कि अगर यही थ्योरी मान लें, इसी को नियम मान लें कि भाई फला की पूजा से अगर सब अमीर नहीं हुए तो पूजा बेकार है, किताब बेकार है क्या। तो मैंने कहा 57 मुस्लिम देश हैं विश्व में क्या, 4 को हटा दीजिए, वो भी तेल के कारण। अगर तेल खत्म हो जाए तो पूरे 57 क्या, पूरे 57 भूख से जूझ रहे हैं, अशिक्षा से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, आपस में मारकाट कर रहे हैं। मैंने उनकी किताब के बारे में क्या कहेंगे, किताब तो वो भी पढ़ रहे हैं, तो उनकी किताब फेल, ऐसा बोल सकते हैं? अब बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते, डर के मारे नहीं बोलेंगे। तो ये आपके खाला का घर है क्या, यहां कैसे बोलेंगे? यहां कैसे बोलेंगे कि लक्ष्मी की पूजा ठीक नहीं? भारत में समस्या ही है मित्र, और कोई समस्या नहीं। मैंने एक बार कहा था कि कोई मस्जिद भारत में बता दीजिए जहां पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ती हो, नॉर्मली एनएसजी लगानी पड़ती हो। नहीं, भारत का हर बड़े मंदिर में पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ रही है, और अयोध्या जी में एनएसजी का बेस सेंटर बनाना पड़ रहा है। क्यों? उसके पीछे की वजह क्या है? कोई तो वजह होगी ना। जो 80% आबादी का आस्था के केंद्र हैं, उनको सिक्योर करने के लिए आर्मी उतारनी पड़ रही है हमको, और मस्जिदें गगनचुंबी हैं, वहां कोई होमगार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ रही। यहां से हमको समझना चाहिए कि भारत का वो क्या है, उसकी तासीर क्या है। आप रामचरितमानस जला सकते हैं, और जलाने के बाद ठाका भी लगा सकते हैं, और मौज भी ले सकते हैं, बौद्धिक चर्चाएं भी कर सकते हैं,
क्या आप कोई दूसरे धर्म की कोई किताब जला सकते हैं और जलाने के बाद आप जिंदा रह सकते हैं? टेल मी, कितने भी बड़े नेता हों, रह सकते हैं जिंदा? नहीं ना। आपको सेना भी नहीं बचा सकती। मतलब आप भारत के सैन्य मुख्यालय में भी छुप के बैठ जाएं तो भी शायद आपके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और रामायण को फूंक के आप अपना चुन्ही रगड़िए और मौज लीजिए। ये इस तरह का जो पागलपन है ना, ये भारत में इसका इलाज होना बहुत जरूरी था। और अब कम से कम लोग भारत में उतना जागृत हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत समझ पा रहे हैं और कह भी पा रहे हैं। नेता बोले ना बोले, पब्लिक बोल रही है। सोशल मीडिया पर आप लोगों को सुनिए, नेता को तो वो बहुत सारे बंधन है, पब्लिक को कोई बंधन नहीं ना। वो बोल रहा है, सामान्य व्यक्ति जो मूंगफली बेच रहा है वो भी अधिकृत टिप्पणी कर रहा है। ललकार दिया भैया, वो खुद तो बेचारा मूंगफली बेच रहा है लेकिन वो सही और गलत पर बड़ी टिप्पणी कर रहा है क्या? इसलिए मुझे लगता है भारत बदल रहा है और इस बदलते हुए भारत का स्वागत करिए। नहीं, आखिर में बिहार, आखिर में